Good morning, students. Again, myself Shikha Tripathi. I am here at the platform of the Excellence classes on your own YouTube channel, the Excellence classes. Okay, students. In the previous class, I have started tenses, and I have told you why do we use tenses. हम tenses का use क्यों करते हैं, कहाँ पे करते हैं, and according to that, मैंने आप लोगों को explain किया था in the previous class present indefinite tense. आज हम लोग present continuous tense के बारे में study करेंगे. That is the second kind of present tense. Present continuous tense. Okay, so before starting the topic, just listen. What is continuous? Continuous का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा काम जो अभी चल रहा है. कंटिन्यूस मतलब कि इस समय जब आप कोई भी बात कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, उस समय आप जो बोल रहे हो, उस काम को जो कर रहे हो, दैट इज़ अ कंटिन्यूस, जो कंटिन्यूटी शो कर रहा है. ओके, तो जब भी हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना है तो ऐसे सेंटेंसेस को लिखने के लिए करना है कि जब भी आप बोल रहे हो उसी टाइम पे वो काम हो रहा है. ओके, टू एक्सप्रेस द वर्क which is going on at the time of speaking. ओके, किसी भी ऐसे काम को डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं. जब भी हम बात कर रहे हैं उसी टाइम पे वो काम हो भी रहा है. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर देखें. अगर स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले स्ट्रक्चर में देखिए सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर. ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हम 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनका यूज़ करेंगे इन सेंटेंसेस को लिखने के लिए. इज, एम और आर. आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ing फॉर्म मीन्स कि V5 भी बोलते हैं कई लोग इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी हम कह सकते हैं. सब्जेक्ट इज एम आर, V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द थिंग्स. इज का यूज़ हम कहाँ करेंगे, जब भी हम सिंगुलर पर्सन की बात करेंगे. ओके, इज कहाँ पे हमें यूज़ करना है, जहाँ पे हम सिंगुलर पर्सन की बात करेंगे. एम ऑलवेज हमें आई के साथ यूज़ करना है. एंड आर प्लूरल्स के साथ यूज़ करेंगे. सिंगुलर मतलब एक पर्सन, एक थिंग, एक एनिमल या एक प्लेस. प्लूरल मीन्स एक से ज़्यादा लोग, एक से ज़्यादा जगह, एक से ज़्यादा चीज़ें या एक से ज़्यादा एनिमल्स के लिए यूज़ करेंगे. और एम सिर्फ आई के साथ ही यूज़ किया जाता है. तो पहले इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, उसके बाद यूजेस पे जाएंगे. ओके, तो फर्स्ट एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग शी इज राइटिंग अ लेटर टू हर मदर. ओके, यहाँ पे शी जो है वो थर्ड पर्सन है. हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है. तो जब भी थर्ड पर्सन में कोई भी सब्जेक्ट होगा, मैंने आप लोगों को बताया कि वो सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन होगा, तो हमने इज़ यूज़ करना है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी देखें तो शी क्या है, सब्जेक्ट, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और आफ्टर दैट ये वाला जो पार्ट है दैट इज़ द ऑब्जेक्ट. ओके, तो जब भी इस सेंटेंस में आपने ये देखा कि जब सिंगुलर पर्सन के बारे में हमने बात किया तो हमें इज़ का यूज़ करना. आफ्टर दैट जब भी इसको नेगेटिव में हम चेंज करेंगे देन इट विल बी शी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर टू हर मदर. ओके, अगेन सिंपल है, बहुत सिंपल है. अगर इसका हमने क्वेश्चन बनाना है तो हमें इज को बिगिनिंग में ऐड कर देना है. देन इट विल बी इज शी राइटिंग अ लेटर. क्या ये क्या वो लेटर लिख रही है, किसे, टू हर मदर, अपनी मम्मा को. क्या वो ये लेटर लिख रही है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा.
तो इस तरह से जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन बनाना है तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, प्लूरल है या फिर आई है, तो उसी के बेसिस पे हमें वर्ब को चूज करना है। इज, एम या आर में से कोई भी एक वर्ब हम चूज करेंगे। आफ्टर दैट अनदर एग्जाम्पल, दे आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू गोवा। ओके, दे आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू गोवा, वो लोग गोवा एक ट्रिप के लिए जा रहे हैं। अगेन वी विल मेक इट नेगेटिव, दे आर नॉट गोइंग ऑन अ ट्रिप टू गोवा। आफ्टर दैट क्वेश्चन बनाने के लिए फिर से जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को हमें बिगिनिंग में चेंज कर देना है। फिर क्या हो जाएगा, आर दे नॉट गोइंग ऑन अ ट्रिप टू गोवा। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं, लेकिन इस सेंटेंस को हम 5 to 6 टाइप्स में चेंज कर सकते हैं। जैसे कभी भी कोई भी बात अगर हम लें, जैसे मोहन इज बेकिंग अ केक, मोहन इज नॉट बेकिंग अ केक, इज मोहन बेकिंग अ केक, इज मोहन नॉट बेकिंग अ केक, हु इज बेकिंग अ केक। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन और मीन्स की येस नो टाइप क्वेश्चन और WH क्वेश्चन भी फॉर्मेशन कर सकते हैं टेंसेस के साथ ही। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसके थ्रू वी विल अंडरस्टैंड दैट हाउ टू मेक अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कोई भी सेंटेंस जो है उसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा से ज़्यादा वेज में उसे लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए फिर से, आई एम परचेजिंग अ न्यू हाउस इन दिल्ली। मैं दिल्ली में एक नया घर खरीद रही हूँ। तो जब आप बात कर रहे हो उस समय वो आपकी प्रोसेसिंग चल रही है। ओके, तो इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, देन इट विल बी आई एम नॉट परचेजिंग अ न्यू हाउस इन दिल्ली। ओके, अब देखिए यहाँ ध्यान से, मैं येस नो टाइप क्वेश्चन फॉर्मेशन कर रही हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को बस बिगिनिंग में शिफ्ट कर देना है हमें। तो इट विल बी एम आई परचेजिंग अ न्यू हाउस इन दिल्ली। क्वेश्चन, तो ये कौन सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, येस नो टाइप क्वेश्चन या हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन। ओके, आफ्टर दैट एम आई नॉट परचेजिंग अ न्यू हाउस इन दिल्ली। ये क्या है, इंट्रो नेगेटिव। यहाँ पे यस नो टाइप क्वेश्चन है लेकिन एज वेल एज मैंने नेगेटिव भी उसमें ऐड कर दिया। आफ्टर दैट इसी सेंटेंस से हम WH क्वेश्चन भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे ये पूछ सकती हूँ कि व्हाट आर यू गोइंग टू परचेज, तो आंसर हो जाएगा अ न्यू हाउस। या वेयर आर यू गोइंग टू परचेज अ न्यू हाउस, आप कहाँ पे परचेज करने वाले एक नया घर, तो आंसर हो जाएगा दिल्ली में। अगर मैंने पूछा हु इज़ गोइंग टू परचेज अ न्यू हाउस, कौन परचेज करने वाला है एक नया घर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं, आई विल बी द आंसर देन। ओके, जस्ट सी, हु इज गोइंग टू परचेज अ न्यू हाउस इन दिल्ली। ये WH क्वेश्चन है। आफ्टर दैट अगर आपको इसे लिखना होगा कि
कहाँ खरीद रहे हो आप घर, तो वेयर आर यू परचेजिंग अ न्यू हाउस, कौन सी जगह पे। ओके तो फिर यहाँ पे इतना ही लिखेंगे हम, क्योंकि इसका आंसर होगा इन दिल्ली। ओके तो ये भी एक WH क्वेश्चन है जो इससे फॉर्म किया जा सकता है। ओके तो एक और मैंने बताया था आपको, व्हाट आर यू परचेजिंग इन दिल्ली, आप क्या परचेज कर रहे हो दिल्ली में, है ना। तो आंसर विल बी अ न्यू हाउस। तो देखा आपने कि किस तरह से एक ही सेंटेंस से हम कितने तरह की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखते हैं और कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। फिर से आप देख लीजिए एक बार, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसका यूज़ स्पेशली बेसिकली हम वहाँ करते हैं जहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं उसी टाइम पे वो काम भी चल रहा है। तो जब हम बात कर रहे हैं वो काम भी हो रहा है, उसी टाइम पे हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका जो यूज़ करेंगे वो होगा कि कोई भी ऐसे एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए जो टेम्परेरीली हो रहा है, जैसे ऑल द स्टूडेंट्स आर सिटिंग एंड टॉकिंग देयर, सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठे भी हुए हैं और बातें भी कर रहे हैं, लेकिन ये परमानेंट वर्क नहीं है उनका, ये कौन सा वर्क है, टेम्परेरी। टेम्परेरी एक्शंस को डिनोट करने के लिए भी हम इस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आफ्टर दैट मदर इज baking a delicious chocolate cake। ओके तो यहाँ पे फिर से आपने देखा कि वो जो काम है वो टेम्परेरीली हो रहा है, मम्मी पूरा दिन वो नहीं करेंगी, लेकिन अभी इस समय जब वो बात की जा रही है उनके बारे में, ऑन दैट टाइम शी इज़ डूइंग द सेम। ओके आफ्टर दैट कुछ ऐसी ये कौन सा एक्शन हो गया, जब हम बात कर रहे हैं उसी टाइम पे वो काम चल रहा है, ऑन द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, अगर मैंने लिखा वी आर वॉचिंग an English movie tonight, we are watching an English movie tonight। ओके हम आज एक इंग्लिश मूवी देख रहे हैं, सब लोग मिलकर कोई काम कर रहे हैं, तो ऐसे एक्शन को भी हमने डिस्क्राइब किया कब, जब हम बात कर रहे हैं उसी टाइम पे वो एक्शन जो है वो हो रहे हैं। ओके आफ्टर दैट नेक्स्ट थिंग, ओके द टाइम ऑफ नेसेसिटी शो करने के लिए, जैसे कि कभी आप कुछ टाइम के लिए कोई ऐसा काम करते हैं जब आप, जो कि आपका परमानेंट वर्क नहीं है लेकिन आप कुछ टाइम के लिए वो कर रहे हैं। ओके जैसे आपने बोला दीज डेज I am working in McDonald's। These days I am working in McDonald's to earn money।
ओके सभी लोग पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, तो कुछ टाइम के लिए जब आप अर्निंग करना चाहते हो या कुछ टाइम के लिए अपने आप को बिजी रखने के लिए जो आप काम करते हो, वो सारे एक्शन भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में करते हैं। जैसे शी इज राइटिंग अ नॉवेल दीज डेज। इन दिनों वो एक नॉवल लिख रही है। ठीक है, तो जब मतलब अभी अगर आप बोल रहे हो तो इस ये ज़रूरी नहीं है कि वो जब आपने बोला उसी टाइम पे नॉवल लिख रही है, नो, बट इन दिनों लिख रही है, दीज डेज लिख रही है, क्योंकि वो टाइम ऑफ नेसेसिटी शो कर रहा है। मे बी उसका नेसेसिटी है, इस वजह से उसने कुछ लिखना शुरू किया। या जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि वो एक वर्क कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, तो उस चीज़ को भी डिनोट करने के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हो। अगेन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वो टेंस होता है जहाँ पे जब एक्शन होता है उस समय आप उसके बारे में बोलते हो और उसके अलग अलग यूजेस को आप देख रहे हो। जैसे ग्रैंड मदर इज knitting a sweater for me। है ना, मेरे लिए ग्रैंड मदर जो है वो एक स्वेटर निट कर रही हैं। तो इट मीन्स ये नहीं है कि वो अभी कर रही हैं, लेकिन वो कर रही हैं, धीरे धीरे बन रहा है वो चीज़। ओके, आई होप थ्रू द एग्जाम्पल्स यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। ओके, एक बार फिर से आप देख लीजिए कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं ऐसे काम को जो गोइंग ऑन यानी जो चल रहा है। तो मैंने आपको बताया कि जो भी हमें इज़, एम और आर का यूज़ करना है तो वो कहाँ कहाँ करना है। इज़ सिंगुलर पर्सन्स के साथ, सिंगुलर पर्सन कोई भी हो सकता है, कोई भी एक पर्सन, लाइक तेजस, मीरा, इट, एक्सेट्रा। एम सिर्फ आई के साथ यूज़ करेंगे और आर प्लूरल्स के साथ। प्लूरल्स क्या होंगे? प्लूरल्स जैसे वी, यू, दे। Okay, I hope through the examples you have understand the things. I hope you like the video. If you like, please share and subscribe our videos. Thank you very much for watching me.